नमस्कार। आज इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। ये एक पुरुष का हाथ है। 26 से 27 वर्ष की इनकी आयु है। रेखाएं क्या कहती हैं, रेखाओं का क्या मतलब है, उंगलियों से कैसे देखा जाता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनकी बुध की उंगली की। बुध की उंगली अगर देखी जाए सीधी है, अच्छा संकेत है। बुध की उंगली अगर देखी जाए तो सूर्य के इस पर्व के आसपास पहुंच रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। बुध की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से जो है गोल है और हल्की सी नुकीली है, नोकदार है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के लिए व्यवसाय अच्छा रास्ता है। व्यवसाय में व्यक्ति तरक्की करेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बुध का हिस्सा अगर देखा जाए तो ये हिस्सा आपका जो है, ये हिस्सा अगर देखें इसके ऊपर जो है एक इस टाइप से बन रहा है। ऐसे में ये भी कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय करेगा और व्यवसाय में अच्छा धन अर्जन करेगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा व्यक्ति जल्दबाजी में काम करके अपने कामों को खराब करेगा। ये जल्दबाजी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। कहीं ना कहीं जल्दबाजी में व्यक्ति का नुकसान होगा, ये इसको इंगित करती है। इस हाथ में अगर बात करें बुध क्षेत्र की, बुध का द्वितीय पर्व अगर देखा जाए तो कहा जाएगा सामान्य है। ये हिस्सा सामान्य है। ये हिस्सा जब भी लंबा हो, फिर से मैं आप सभी को बता दूं, ये हिस्सा लंबा हो और ये हिस्सा छोटा हो तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के अंदर कई काम करने की क्षमता है। ऐसे व्यक्ति कम से कम 2 काम जो है जीवन में करते हैं और उससे जो है धन कमाते हैं। बुध की उंगली अगर देखी जाए जहाँ से आपकी शुरू हो रही है, बुध की उंगली जहाँ से शुरू हो रही है उसके नीचे का हिस्सा अगर कहें तो ये कहा जाएगा कि कुछ आपके ब्लॉक्स बन रहे हैं। ब्लॉक्स बनने का मतलब ये होता है, जैसे इस जगह पे आप देखेंगे ये ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये ब्लॉक्स बन रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को धन उधार लोगों को देने से बचना चाहिए और कहीं ना कहीं धन उधारी के कारण या उधारी के कारण सिरदर्दी उत्पन्न होती है। इस हाथ में अगर देखें सूर्य की उंगली जो है ऊपर से घूम रही है शनि की तरफ। 7.5 में ऐसे लोगों को कष्ट मिलता है। 7.5 में बड़ा सावधानी पूर्वक ऐसे लोगों को चलनी चाहिए। अगर जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ पता हो तो उसके आधार पे राशि का पता चल जाएगा, और जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, नाम राशि के आधार पर भी 7.5 का मध्य चरण विशेषकर सावधानी पूर्वक निकालना चाहिए। सूर्य की उंगली पे अगर देखें, सूर्य की उंगली पे ये बॉक्स बनना, ये हिस्सा अगर कहा जाए, ये हिस्से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि नीचे से मछली का साइन और आगे जाके जो है सीधी रेखा। ऐसे में कहा जाएगा कि घर का सुख या घर जीवन में शुरुआती दौर अभाव का ये दिखाता है। शुरुआती दौर में व्यक्ति जो है संघर्षों को दिखाता है, व्यक्ति को बेहद संघर्ष करना पड़ता है शुरुआती दौर में। सूर्य का ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि लंबा है। ऐसे में मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। जब भी ये हिस्सा जो है जातक का लंबा हो, ये हिस्सा लंबा हो। सूर्य की ऊपरी हिस्सा अगर देखिए शनि की तरफ घूमने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं जो है ससुराल से भी व्यक्ति को धन मिलता है। ससुराल पक्ष से धन मिले या ससुराल पक्ष से लाभ की स्थितियां पैदा होती हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें, मन समय समय पे उखड़ता रहेगा। जहाँ पर भी शादी होगी, जो भी ससुराल होगा, वहाँ से मन उखड़ता रहेगा। लेकिन ससुराल पक्ष से धन की स्थितियों को भी ये दिखाता है। अब बात करते हैं शनि के क्षेत्र की, शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से सीधी है, ऊपर से हल्की सी घूम रही है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। इन दोनों का गैप धन नहीं रुकने देता। ये शनि के गैप और सूर्य के गैप के बीच में जो हिस्सा बच रहा है वहाँ पर धन रुकने में दिक्कत देता है। ऐसे लोगों पर धन संचय में बड़ी दिक्कत आती है। धन आएगा उसमें संदेह नहीं है, लेकिन धन रुकता नहीं, कहीं ना कहीं से व्यवस्था बन जाती है और धन निकल जाता है। शनि की उंगली की शुरुआत में अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा ये हिस्सा बेहद अच्छा कहलाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसमें 3 रेखाएं, इसमें अगर देखा जाए 3 रेखाएं, कम से कम 2 रेखा के ऊपर अगर रेखा है और यहाँ पर किसी प्रकार का जाल नहीं बन रहा है तो ऐसे में भी कहा जाता है व्यक्ति धन अच्छी मात्रा में कमाएगा, और खासकर 36 वर्ष की आयु के बाद। खासकर
बात करते हैं गुरु की क्षेत्र की, गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो ऊपर से जो है नुकीली है। बुध की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से नुकीली, जैसे मैंने पीछे बताया। दोनों उंगलियों को देखने के उपरांत ये कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय ही करेगा, नौकरी नहीं कर पाएगा। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के जीवन में विवाह के उपरांत में भाग्योदय या जीवन साथी के आने के बाद जो है व्यक्ति की सफलता इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। इस हाथ में अगर देखा जाए आपका गुरु का क्षेत्र, गुरु का क्षेत्र अगर देखें, ये रेखाएं, ये धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। ये रेखा अच्छी कलाएगी धर्म से संबंधित। ये रेखा अगर कहा जाए एक बॉक्स बनना, अभी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, पूरी तरीके से नहीं बना इस जगह पे। जैसे ये रेखा मजबूत होगी वैसे वैसे धन की स्थितियों में प्रबलतम योग बनाएगी। विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छा संकेत कहलाएगा। विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए विवाह के बाद का जीवन जो है थोड़ा मोड़ा लड़ाई झगड़ा हर किसी के साथ है, लेकिन अगर ये स्थितियां हैं और गुरु का क्षेत्र आपका सामान्य उठा है तो ये कहा जाएगा कि जीवन साथी के आने के बाद विवाह के उपरांत कम से कम 2-3 सालों के अंदर व्यक्ति का धीरे धीरे भाग्योदय हो जाता है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है एक आपका ट्रायंगल बन रहा है। ये भौतिक सुखों को दिखाता है, ये भौतिक सुखों को दिखाता है। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति स्पष्टवादी होते हैं और थोड़ा सा कड़वा जरूर बोलते हैं। कड़वा बोलने का मतलब ये हो गया, इस जगह पे कई जाल बन रहे हैं। कड़वा जरूर बोलते हैं, बड़ा स्पष्ट और साफ बोलने में विश्वास रखते हैं। कुछ रेखाओं पे और बात कर लेते हैं। साथ में बात करते हैं शनि के क्षेत्र की। देखिए शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा सामान्य उठा है। शनि के क्षेत्र का अगर ये देखा जाए तो ये धन नहीं रुकने देगा। सोच समझ के अभी धन लगाइएगा, देख दाख के धन लगाइएगा, कम से कम अगले 1.5 से 2 साल। ये धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। इस जगह पे अगर देखा जाए ये कर्ज इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। कर्ज से संबंधित चीज़ों में सावधानी से पढ़िएगा। ये भी दिखाता है कि व्यक्ति का धन फंसेगा और धन के कारण जो है आपस में संबंधों को भी खराब करेगा, क्योंकि सूर्य अगर देखा जाए संबंध का कारक है। सूर्य शनि के बीच से रेखा निकलना, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनना, ये धन के फंसाने इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। कहीं ना कहीं पिता का विचार या पिता के सुखों का विचार भी यहाँ से किया जाता है, जो कि पिता के सुखों में कमी को करता है। पिता को सुखों में कमी हो गया या फिर कह लीजिए पिता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। इस रेखा की अगर बात करें, ये रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में धन कमाएगा। ये रेखा होने का मतलब ये भी होता है व्यक्ति भावुक होगा। भावुकता व्यवसाय में मत करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस पर कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं जो ये दिखाती हैं व्यक्ति जो है 32 वर्ष की आयु के बाद धीरे धीरे और तरक्की मिलती है ऐसे जातकों को। 29 साल, 30 साल के बाद जो है 31 और 32 के बाद जो है जीवन जो है सामान्य। इस हाथ में बात करते हैं सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए एक रेखा ये, एक रेखा ये, धन के लिए बेहद अच्छी कहलाएगी। दोहरा धन दिखाती है ये रेखा। इस पे अगर देखा जाए ट्रायंगल बनना, ये ट्रायंगल बनने का मतलब ये हो गया सरकारी सुख को दिखाता है किसी प्रकार से। भले आप सरकारी नौकरी में ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी धन इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। कहीं ना कहीं राजनीति से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है, लेकिन अभी समय है, कारण समय होने का अभी ये दूरी ज़्यादा है, ये दूरी ज़्यादा है, ये दूरी जो है यहाँ से ज़्यादा है। अब बात करते हैं आपके बुध के क्षेत्र की। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इस पे अगर देखें तो कुछ रेखाएं जो है ये बन रही हैं। जैसा मैंने पीछे बताया ससुराल से संबंधित चीज़ों में थोड़ा तनाव दिखाती हैं, लेकिन ससुराल से या विवाह के उपरांत व्यक्ति का धन की स्थितियों को बढ़ाती हैं। भले जीवन साथी के कारण धन मिले या जीवन साथी के आने के बाद धन मिले, वो कुछ भी हो सकता है। इस हाथ में अगर बात करते हैं आपके बुध के क्षेत्र की, बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कार्यकुशल होगा, व्यवसाय से अच्छा धन कमाएगा, समय पे जो है निर्णय लेने की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर होती है, लेकिन पेट के रोगी होते हैं, पेट से बड़े दिक्कतें परेशानियां होती हैं। इसमें अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा संतान से संबंधित पहली संतान खराब हो सकती है या संतान में लेट हो सकता है। इन दो चीज़ों में से एक चीज़ जो है इसमें दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे हृदय रेखा की। देखिए हृदय रेखा अगर आपकी देखें तो सामान्य है। थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखने की ज़रूरत है, योगा जरूर करा करिए। बस
बीपी ना पकड़े, क्योंकि बीपी से संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है, बीपी से संबंधित चीज़ों में सिरदर्दी देता है। इस हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा अच्छी कहलाएगी, उसमें संदेह नहीं है, ये रेखा अच्छी है, बॉक्सेस जो बन रहे हैं ये रेखा अच्छी कहलाएगी, लेकिन इसके आधार पे कहा जाएगा बीपी से संबंधित तनाव ये उत्पन्न कर सकता है। बुध क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा ये बन रही है, ये भी कहीं ना कहीं जो है धन के लिए, कर्म के लिए अच्छी है, लेकिन शरीर से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी निकल आएगी। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ये तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए, आपकी मस्तिष्क रेखा सीधी है, सामान्य है। ऐसे में कहा जाएगा कि इस जगह से दो फाड़ में बंटना, इस जगह पे दो फाड़ में बंटना, ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेगा और निर्णयों में अपने फंसेगा। अनावश्यक जो है ऐसे लोगों को तनाव भी रहता है, जब भी रेखा जो है नीचे जाए उसके बाद एक रेखा यहाँ से शुरू हो। अनावश्यक का तनाव ऐसे लोग जो है अपने सिरदर्दी अपने हाथ से जो है पहले तो सोचते हैं कि नहीं बोलना है, नहीं बोलना, उसके बाद बोल देते हैं और अपनी बातों में फंस जाते हैं। या कोई काम आपने लेना है, यहाँ पर ये हिस्सा जब भी रेखा यहाँ टूटे या फिर जुड़ी भी रहे और उससे एक रेखा जो है आके निकल के फिर आगे बढ़े, तो ऐसे लोगों को बड़ा सोच समझ के अपनी भाषा का चयन करना चाहिए, बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। पहले तो बोल जाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि फालतू बोल गए, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। इस हाथ में अगर देखी जाए तो दोहरी मस्तिष्क रेखा, दोहरी मस्तिष्क रेखा अगर देखा धन के लिए अच्छा है, दोहरा काम कराती है, दोहरा धन देती है, लेकिन ऐसे लोग अपने आप में डरा करते हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात को लेके जो है डरते हैं। फ्री माइंड काम करने में ऐसे लोगों को दिक्कत आती है। इस हाथ में अगर भाग्य रेखा की बात करें, भाग्य रेखा अगर देखें जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से मछली का साइन, मछली का साइन अपने आप में एक राजयोग के समान कहलाएगा। और खासकर जो है अगर कहा जाए आपकी जो है अगर देखें जीवन रेखा से मिल रही है और आपकी जो है बुध की रेखा से मिल रही है, स्वास्थ्य रेखा जिसे कहते हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में अच्छा धन उपार्जन करेगा, कहीं ना कहीं व्यवसाय में अच्छी तरक्की करेगा। ये चीज़ें इनको ये चीज़ें इंगित करती हैं। भाग्य रेखा अगर देखी जाए इस जगह से जो है एक रेखा आपकी ये निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति 38 वर्ष और 39 वर्ष की आयु में व्यक्ति को नुकसान होगा, बिल्कुल ज़मीन पे गिरेगा, फिर धीरे धीरे उभरेगा। 38 और 39, जैसे 36 वर्ष की आयु मैंने कहा 36वां साल 37वां साल आपका अच्छा होगा, लेकिन ये हिस्सा अगर देखा जाए 38 वर्ष की आयु में जब भी ये रेखा इस तरफ से निकले ये नुकसान को दिखाती है। ये 38 39 वर्ष की आयु में जो है नुकसान, और उसमें शारीरिक भी है और कहीं ना कहीं धन का भी है। इस हाथ में अगर बात करें कुछ कुछ छोटी छोटी रेखाएं हैं जीवन में अचानक तरक्की को दिखाती हैं, व्यक्ति जीवन में अचानक बढ़ने को दिखाती हैं, कहीं ना कहीं अचानक जो है धन लाभ की स्थितियों को बनाती है। इस जगह पे एक ट्रायंगल देखा जाए तो ये कहा जाएगा ये तनाव का है, मानसिक पीड़ा का है। अगर सकारात्मक चीज़ों में देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का अपना मकान जरूर होगा, बस ऐसे लोगों को वाहन आराम से चलाना चाहिए। चोट चपेट के योग समय समय पे बनते रहते हैं। अब बात करते हैं आपकी जो है जीवन रेखा की। जीवन रेखा अगर देखी जाए तो ये काफ़ी जो है ब्लॉकेज हैं, इस पर काफ़ी ब्लॉकेज हैं। ऐसे में कहा जाएगा शरीर से जो है ये दुर्बल करती है, स्मरण क्षमता हो गई या फिर शारीरिक क्षमता होगी उसमें कमी। ऐसे व्यक्ति जो है थक जल्दी जाते हैं। ऐसे लोगों को योगा और नशे से हरदम दूर रहना चाहिए। इस जगह पे अगर दाग का निशान देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि अपने स्वास्थ्य का अपने धन का ध्यान रखिए। अगले कम से कम 1 साल पूरी तरीके से शरीर और स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं आपकी शुक्र के क्षेत्र की। शुक्र का क्षेत्र अगर देखें समान उठा है, बेहद अच्छा धन के लिए शुक्र देखा जाता है। शुक्र पे बहुत ज़्यादा किसी प्रकार की मुझे लाइनें नहीं दिखाई दे रही हैं, खड़ी खड़ी कुछ लाइनें दिखाई दे रही है, ये अच्छा संकेत है। जीवन साथी आपसे ज़्यादा काबिल होगा, ये इसको दिखाती है। शुक्र पे खड़ी खड़ी रेखाएं ये भी इंगित करती हैं कि व्यक्ति कर्ज लेगा, कर्ज उसका आसानी से उतर जाएगा, इसको भी ये इंगित करती है। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि ये अचानक दबा नहीं है। जब से ये मंगल क्षेत्र बहुत सारे लोगों का यहाँ से अचानक दब जाता है, मैं फिर से आप सभी को बता देता हूँ, इस जगह से अचानक दब जाता है मंगल का क्षेत्र। इनका अगर देखा जाए सामान्यतः बहुत ज़्यादा दबा नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का अपना मकान रहेगा, व्यक्ति को भौतिक सुखों को दिखाता है और इस पर खड़ी खड़ी साफ स्पष्ट रेखाएं जो है
अच्छे वाहन का संकेत देती है कि व्यक्ति के पास अच्छा वाहन होगा और कहीं ना कहीं इस वाहन का सुख भी व्यक्ति को मिलेगा। अब बात करते हैं अंगूठे की। देखिए, अंगूठा आपका देखा जाए तो सीधा है और ऊपर से चपटा है, बेहद अच्छा संकेत है धन के लिए, कर्म के लिए। कहीं ना कहीं विदेश और यात्राएं करना बड़ा ऐसे लोगों को पसंद होता है, और खासकर अगर कहा जाए 30 वर्ष की आयु के बाद यात्राएं बहुत करते हैं, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो चाहे आपकी अन्य कोई यात्रा हो। इस हाथ में अगर देखा जाए, यव का साइन जो है बिल्कुल स्पष्ट और साफ बना हुआ है। धन के लिए अच्छा कहलाएगा, मैनेजमेंट के लिए अच्छा कहलाएगा। ऐसे लोग भावुक बहुत होते हैं। जब भी अंगूठा छोटा हो, ये हिस्सा आपका छोटा हो, ये हिस्सा, और ये माफ़ करिए, ये हिस्सा आपका बड़ा हो और ये हिस्सा छोटा हो, तो ये भी कहा जाता है व्यक्ति जो है जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए अकेले काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी के साथ साझेदारी में काम करना भी अच्छा नहीं कहलाता है। इस क्षेत्र को देख के ये समझ में आता है कि व्यक्ति की 2 संतानें होंगी। इस पे ये रेखा पेट से संबंधित, और ऐसे लोगों को खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये बीमारी इत्यादि चीज़ों को दिखाती हैं, और ख़ासकर ये इसकी अगर मैं बात करूं तो ऐसे लोगों को महिलाओं के संपर्क में कम से कम रहना चाहिए। मतलब जो घर की बाहर की महिलाएं हैं, प्रेम संबंध बनाए, बड़ा देख दाख के बनाएं बस। अब बात करते हैं आपकी कुछ और रेखाओं की। देखिए, इस हाथ पे अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा यहाँ पर काफ़ी आपका जो है ब्लॉकेज बन रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को सब कुछ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आराम से मिलेगा, वो एक अलग चीज़ हो गया। ये रेखा का मतलब ये अपने आप में राजयोग के समान है। ये रेखा का ये मतलब होता है कि व्यक्ति यात्राएं बहुत करेगा, विदेश से संबंधित यात्राएं भी व्यक्ति जो है जीवन में करेगा। इन रेखाओं का मतलब ये है, और इसके साथ में अगर इसको भी देखा जाए जो कट रही है आपकी रेखा, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को मौजूदा समय पे अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, सावधानी से चलने की ज़रूरत है स्वास्थ्य के लिए। अगले 1.5 साल का पीरियड जो है थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा, काम चलते रहेंगे, धन आता रहेगा। इस पीरियड में कोशिश ये करें कि किसी को उधार ना दे, ज़्यादा अच्छा है। और धन इस पीरियड में फंसेगा या धन का नुकसान का इस समय पे योग बना हुआ है, और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को ले लेते हैं आपके। पहला प्रश्न आपने किया है शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट। शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं। देखिए, शेयर मार्केट की अगर बात करें, अंगूठे से देखा जाता है शेयर मार्केट, बुध से देखा जाता है, गुरु से देखा जाता है। अंगूठा आपका ऊपर से सकरा अच्छा है शेयर मार्केट के लिए, आकस्मिक लाभ को दिखाता है। ये अंगूठा ऊपर से पतला है। बुध अगर कहा जाए बुद्धि को दिखाता है। कहीं ना कहीं ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है आकस्मिक लाभ इस हाथ में है, शेयर मार्केट आदि चीज़ें कर सकता है, लेकिन खासकर 2023 के बाद करेगा तो ज़्यादा अच्छा है, साल 2023। और भाग्य रेखा भी अगर देखी जाए तो ये भी कहा जाता है इसको देखने के उपरांत कि आकस्मिक लाभ, आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को ये भी दिखाता है। ये भी कहा जाएगा, ये ट्रायंगल बनने का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति जो है शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में धन कमा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है प्रॉपर्टी से संबंधित। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें बेहद अच्छी कहलाएंगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये आपकी बुध की रेखा अगर देखी जाए तो यहाँ से भी एक ट्रायंगल बन रहा है और इस जगह से भी ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे में दोहरा ट्रायंगल बनने का मतलब यही होता है, और इस जगह से भी इंगित होता है कि व्यक्ति अच्छा धन कमाएगा प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ों से। मंगल पे किसी प्रकार का कोई विशेष दाग धब्बा निशान नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में भी कहा जाएगा धन की स्थितियाँ इस हाथ में प्रॉपर्टी को लेके अच्छी हैं, कि प्रॉपर्टी ली वो उसका रेट जो है बढ़ गया। धन की हालत आपने पूछी है, धन की हालत बेहद अच्छी है, मैंने आपको बताया। भाग्य रेखा इसमें अगर देखा जाए स्पष्ट साफ है। सूर्य रेखा अगर देखी जाए स्पष्ट साफ है। ये रेखा अगर देखी, ये धन से संबंधित रेखाएं मैं बता रहा हूँ आपको। ये रेखाएं अगर देखी जाए स्पष्ट साफ है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए स्पष्ट साफ है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो ये स्पष्ट साफ है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अच्छे स्तर का धन कमाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है बिजनेस में सफलता मिलने के क्या आसार हैं। बिल्कुल इसमें नौकरी के योग नहीं है, बिजनेस ही व्यक्ति करेगा, और खासकर 2023 से व्यक्ति का बिजनेस तेजी से भागेगा। खासकर 2023 से काम अभी भी चलेगा, उसमें भी संदेह नहीं है। बस इस समय पे थोड़ा सा नुकसान इत्यादि चीज़ें दिख रही हैं। धन से संबंधित चीज़ों में देख दाख के चले, और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अगर हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पिता के सुखों में वैसे ही इसमें कमी है।
अब मैं उपाय आपको बता देता हूँ, कुछ उपाय, और मैं आपके व्हाट्सएप पे कुछ उपाय भिजवाऊँगा, उन उपायों को करिएगा। परमात्मा ने बहुत कुछ आपको दिया, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। कई रेखाएं ऐसी हैं जो धन के लिए दिखाती हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखिए शारीरिक कष्ट समय समय पे मिलता रहेगा। शारीरिक कष्ट इसमें जो है समय समय पे चलता रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।